लीगल एंड लॉ फ्रेंड मैं डॉक्टर दुर्गा मेहरबानी। आज हम बात कर रहे हैं कि पति अपनी पत्नी पर कौन से काउंटर केस लगा सकता है। पत्नी जो होती है वो पति के ऊपर काफी सारे केसेस लगाती हैं, जैसे भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मेंटेनेंस का केस लगा देती हैं, घरेलू हिंसा का केस लगाती हैं, दहेज प्रताड़ना का केस होता है, और यदि बच्चे पति के पास है तो उनको बच्चों का संरक्षण लेने के लिए जो है वो भी केस लगाती है। ऐसे कई सारे केसेस वो पति पे लगाती है, और उसमें से अधिकतर केसेस जो होते हैं वो झूठे मामले भी होते हैं। पत्नी जब अपने पति के ऊपर कुछ झूठे केसेस लगाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को बड़ा चढ़ा करके वो अपने दावे में लिखती हैं। या यदि 498 है जिसको कि BNS की धारा 85 में लिया गया है, तो उसमें भी वो उसके साथ जो क्रूरता न हुई हो वो भी जो है पुलिस थाने पर जाकर के लिखवा देती है, दर्ज करा देती है। उसके परिवार के हैं सारे सदस्य होते हैं, माता पिता हैं, जो रिश्तेदार साथ में न हो, काफ़ी दूर रह रहे, वो उनके नाम भी लिखा देती हैं। जिया जी, दीदी, सबके नाम होते हैं, उनके भाई बहन के नाम आ जाते हैं। या सम्मिलित परिवार में है तो सारे जो रिश्तेदार हैं उनके नाम भी वो दहेज प्रताड़ना के केस में लिखवा देती हैं। और मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए उसकी आय इतनी ज़्यादा बताती हैं कि वह अति में ही उसकी आय बताती है ताकि वह भरण पोषण प्राप्त कर सके। अब ऐसी स्थिति में होता यह है कि पति और पति का जो परिवार होता है या उसके अन्य रिश्तेदार होते हैं वो इस बात को लेकर के काफ़ी परेशान होते हैं, और अलग अलग केस में जो है तारीखें लगती रहती है, अलग अलग दावों में उन्हें अपेयर होना पड़ता है। उतनी ही उनकी फीस भी लगती है, उतने ही उनके खर्चे भी होते हैं, और इसमें समय और जीवन दोनों ही बर्बाद होता है। करीब 15-20 साल इन सारे केसेस से निपटने में कहीं भी नहीं जाते हैं। कई बार ये अवधि ज़्यादा लंबी भी हो जाती है, और कुछ मामलों में कुछ कम समय में भी यह हो सकता है। पत्नी के द्वारा जो झूठे केस लगाए जाते हैं उसके लिए काउंटर केस जो है पति भी लगा सकता है, ताकि वो इन सारे मामलों से छुटकारा पा सके, उसका बचाव हो सके, उसके परिवार का भी बचाव हो सके, और इन जितने भी केस पत्नी ने अपने पति के ऊपर लगाए हैं उनसे वह जल्द से जल्द मुक्त हो सके। और पत्नी के द्वारा अगर ये झूठे केस लगाए गए हैं तो पत्नी स्वयं आगे रह कर के चाहेगी कि ये सारे केस जो हैं खत्म कर दें। या तो वो राजीनामा कर लेगी, या वो आपसे किसी भी प्रकार से जो है मेंटेनेंस नहीं लेगी और अपने दावे को छोड़ने को तैयार हो जाएगी। पत्नी जब 498 का केस, जिसको कि BNS की धारा 85 में लिया गया है, जब वह इस धारा के अंतर्गत कोई प्रकरण दर्ज कराती है तो पति को बहुत तत्परता नहीं दिखाना चाहिए, और सीधे हाई कोर्ट जाकर के चालान पेश होने के पहले केस की कार्रवाई, नाम कम करने की कार्रवाई नहीं करना चाहिए। कि यह नहीं कहना चाहिए कि जो प्रकरण बनाया गया है यह झूठा बनाया गया है। इसके लिए सबसे पहले जो है पति को 498 केस में चालान पेश हो जाने देना चाहिए, जमानत की अर्जी लगा देना चाहिए, एक रेगुलर जमानत यहाँ पर लेना चाहिए। उसके बाद 2-3 तारीख निकलने के बाद उन्हें हाई कोर्ट में जो है इसके लिए अर्जी लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाई कोर्ट में अर्जी लगाई जाती है तो 99% यह होता है कि पति का अगर नाम उस अर्जी में है तो उसकी वजह से बाकी सब हैं उनके नाम भी हाई कोर्ट कम नहीं करती है, क्योंकि हाई कोर्ट जो होती है पति का नाम नहीं कम करती है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि पति का नाम भी कम हो। तो जितने रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से हाई कोर्ट में अर्जी लगवा दीजिए नाम कम करने के लिए, ताकि कम से कम उनका नाम जो है वह वहाँ पर कम हो सके। क्योंकि पत्नी है, माता पिता, भाई बहन, बुआ, फूफा, जीजा, जीजी, अन्य रिश्तेदार जो भी होते हैं उन सबके नाम जो है कंप्लेंट में डाल देती है, चाहे उन्होंने उसे त्रस्त किया हो न किया हो, उसके साथ कोई बदतमीजी की हो, मारपीट की हो, डिमांड की हो, ऐसा कुछ न किया हो, तब भी वो सभी के नाम जो है कोर्ट में उस अपने प्रकरण में लिखवा देती है। तो जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें सारे नाम आ गए हैं। अब उनके जो नाम कम कराना है वो हाई कोर्ट से ही होते हैं। जब हाई कोर्ट उनके नाम कम करती है उसके बाद पति को अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, माता पिता और अन्य रिश्तेदारों के माध्यम से पत्नी के ऊपर जो है एक मानहानि का दावा लगवाना चाहिए, ताकि उसमें यह बताएं कि हमारे ऊपर एक झूठा प्रकरण जो है दर्ज किया गया था और हाई कोर्ट ने हमारे नाम कम कर दिए हैं, जिससे हमारी समाज में मानहानि हुई है, हमारी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। तो एक प्रकरण तो आपका यहाँ पर यह बन जाएगा काउंटर केस। अब सेकेंड हम काउंटर केस कर सकते हैं BNS की धारा 108, जिसको IPC में 306 थी। इसके अंतर्गत जो है मानसिक या शारीरिक रूप से पत्नी पति को प्रताड़ित कर रही है, उसको आत्महत्या करने के लिए उकसा रही है,
तो इसके लिए भी पति अपनी पत्नी पर केस दर्ज करा सकता है कि वो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, उसे माता पिता से दूर रहने के लिए कहती है, उसे बच्चों से बात नहीं करने देती है, उसकी इनकम को लेकर के, उसके रहन सहन को लेकर, उसके उठने बैठने या किसी भी अन्य प्रकार से वो उसको प्रताड़ित करती ही रहती है लगातार। तो पति अपनी पत्नी पर इस धारा के अंतर्गत भी एक केस दर्ज कर सकता है। इस धारा में जो है पति को सुसाइड करने के लिए उकसाती है, जिसमें कि 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। कई प्रकरण में जो है पत्नी वर्किंग वुमन है और पति जो है कोई कामकाज नहीं करता है क्योंकि उसकी शारीरिक स्थिति वैसी नहीं है या उसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है पति अपनी पत्नी के ऊपर भरण पोषण राशि प्राप्त करने के लिए दावा लगा सकता है और लड़की के माता पिता भी बहू से जो है भरण पोषण प्राप्त करने के लिए दावा लगा सकते हैं। मान लीजिए यदि पति और पत्नी दोनों ही वर्किंग हैं, तो ऐसी स्थिति में पति तो पत्नी के ऊपर कोई केस मेंटेनेंस का नहीं लगा सकता, लेकिन लड़की के ऊपर जो है लड़के के माता पिता जो हैं वो मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए दावा लगा सकते हैं। न्यायालय के समक्ष मेंटेनेंस का केस हो या तलाक का केस हो, दोनों ही स्थिति में 2 से 3 बार मध्यस्थता के लिए कार्रवाई की जाती है। उन्हें दोनों को समझाइश दी जाती है ताकि वो अपना परिवार न बिगाड़े, और यदि दोनों पार्टियां सहमत हो जाती हैं, उनका आपसी विवाद खत्म हो जाता है, तो प्रकरण वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मध्यस्थता की कार्रवाई विफल होने पर पति अपनी पत्नी पर 13B के अंतर्गत न्यायालय में तलाक की अर्जी पेश कर सकता है। उसमें यह बताया कि 2 से 3 बार जो है हमारी बैठक हो चुकी है, लेकिन हमारे बीच राजीनामा, हमारे बीच कोई सुलह नहीं हो पाई है, क्योंकि पत्नी किसी भी चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो साथ में चलकर रहने को तैयार नहीं है, वो अपने जिद पर अड़ी हुई है। ऐसे में आपको तलाक जो है जल्द से जल्द मिलने की संभावना रहती है। 6 माह का जो है कूलिंग टाइम रहता है, उसके पश्चात जो है तलाक लेने में आपको कई वर्ष का समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि पत्नी ही आपके साथ नहीं आना चाह रही है, तो यह आपका रिकॉर्ड पर रहेगा। तो इसमें संभावना रहेगी कि आपका ये प्रकरण भी है जो जल्द से जल्द समाप्त होगा। आप माननीय न्यायालय को यह भी बताइए कि मध्यस्थता की कार्रवाई और इतने सारे प्रकरण जो उन्होंने आपके ऊपर झूठे दर्ज कर रखे हैं, इसमें आपको शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के साथ में आर्थिक नुकसान भी बहुत उठाना पड़ रहा है। करीब आपके जितने भी लाख या खर्च हुए हैं, उसमें वकील की फीस है, दावे का खर्च है, आपके आने जाने का खर्च है, वो आप उनको बताइए कि इस सारे केसेस के लिए उलझने में आपका कितना पैसा खत्म हुआ है और आपको किस तरह से आपकी पत्नी परेशान कर रही है। मैंने आपको यहाँ पर यह जानकारी दे दी है कि पति अपनी पत्नी के ऊपर कौन से काउंटर केस लगा सकता है जिससे कि वह न्यायालय में झूठे साबित हो, और पत्नी जो है जब इतने सारे केस उसके ऊपर लगते हैं तो पत्नी भी स्वयं से ही काफी परेशान होती है, सोचती है अरे यहाँ तो हम खुद ही उलझ गए, क्योंकि वो पति के परिवार को और पति को उलझाना चाह रही थी। तो ऐसी स्थिति में पत्नी भी आगे से रहकर चाहेगी कि ये सारे केस जो है जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हो सकता है कि वो आपसे राजीनामा करके आपके साथ रहने को तैयार हो, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो सारे झूठे केस आपसे उठाएगी, 498 का केस उठाएगी, मेंटेनेंस का केस उठाएगी, और परस्पर सहमति से जो है वो आपको तलाक भी दे देगी, और आपसे जो है आपकी शर्तों के आधार पर ही वह आपसे सुलह कर लेंगी। इसमें वो आपसे जो एक मोटी रकम लेना चाह रही थी, हो सकता है कि वो लेने से भी इनकार कर दें या कम मात्रा में वो आपसे मेंटेनेंस ले, और आपके सारे केसेस जो है जल्द से जल्द बिना सालों खराब किए, बिना शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के खत्म हो जाए। यहाँ पर मैंने काउंटर केस के बारे में पतियों के पक्ष में जो है जानकारी दी है। उम्मीद है आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी, तो आप जरूर से अपना कदम उठाइए। इसमें पैसा जरूर आपका खर्च होगा क्योंकि आपको हाईकोर्ट तक भी जाना है, लेकिन आप जो सालों तक केस लड़ करके मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से प्रताड़ित होने वाले हैं, उससे आप जल्द से जल्द जो है मुक्ति पा लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी जरूर से पसंद आई होगी। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, कोई भी आपको ये मेरी जानकारी हेल्पफुल लगती है किसी भी मामले में, तो आप जरूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।